हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पर। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं जाऊँगा आज रंगिया के लिए, यानी कि रुद्राणी से, और रुद्राणी की माँ से मिलने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, तो इसीलिए आज जाने का प्लान बन गया। और मेरी ट्रेन है बस्ती से, तो यहाँ से पहले मैं अयोध्या जाऊँगा, अयोध्या से फिर बस्ती जाऊँगा। बस्ती से मेरी ट्रेन 1:30 बजे है। तो यहाँ देखिएगा, मैंने अपना ड्रेसअप वगैरह चेंज कर लिया है, कपड़े जो पहनने थे उल्टे सीधे वो पहन लिया हूँ। और ये इधर अपना बैग रखा है। और देखते हैं हमारा ये सफ़र कैसा रहता है, क्योंकि अकबरपुर से बस्ती में कभी गया नहीं हूँ, अयोध्या तो गया हूँ। तो ये सफ़र मेरे लिए अनजान है, और बस्ती से ट्रेन कैसे मिलती है वो हम देखेंगे आगे चल के, हमारा सफ़र कैसा रहता है। आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिएगा और जानने के लिए कि हमारी जर्नी किस तरह की रहती है। तो चलिए हम लोग कमरे से निकलते हैं बाहर। तो मैं बस में बैठ गया हूँ और मुझे बस से जाना है अयोध्या के लिए। और बस में कोई ख़ास भीड़ नहीं है। जैसे ही मैं कॉलेज से निकला था, तुरंत ही मुझे बस कॉलेज के गेट पर ही मिल गई थी। और ये हम अन्नावा से निकल चुके हैं। देखिए कि बस में कोई ख़ास ज़्यादा भीड़ नहीं है, और देखते हैं कब मैं अयोध्या पहुँच पाता हूँ। फाइनली आ चुका हूँ अयोध्या। और अयोध्या में ये है बाईपास, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ, देवकाली बाईपास में बोलते हैं। यहाँ पे बस को उतर गया हूँ मैं। अब पहली बार जा रहा हूँ बस्ती के लिए। तो अभी यहाँ पे मुझे पता करना पड़ेगा बस्ती के लिए सवारी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू रहिए। बाकी एक बार मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ क्या है यहाँ पे क्या। तो ये है देवकाली बाईपास, और इधर ये काफ़ी ऑटो वाटो खड़े हैं। तो यहाँ से मैं देखूंगा कोई ऑटो वाटो पकड़ता हूँ, पूछ के किसी से कि भाई कहाँ से सवारी मिलेगी। तो अयोध्या आते ही मैं उतरा, और देवकाली बाईपास से मुझे बस्ती के लिए ये प्राइवेट बस मिल गई है, और इसमें 120 रुपये किराया लगा है। तो इसमें कुछ सवारी थी, कुछ नहीं थी। अब देखते हैं कितनी देर में ये हमारी बस्ती पहुंचती है, और फिर मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचना है बस्ती के, और देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। मैं पहली बार जा रहा हूं, तो मुझे कोई ख़ास आइडिया है नहीं। बाकी बस वैसे ठीक है, अच्छी स्पीड से चल रही है। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ पे एक ढाबा पर रुक गई है, और मैं थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए बैठ गया हूँ। इधर देखिए, मैं एक बार आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो कुछ ही देर में हम लोग बस्ती पहुँचेंगे। और मुझे भूख भी लग रही है, क्योंकि कमरे से मैं बिना कुछ भी खाए पिए सुबह बहुत जल्दी आया था। तो पता नहीं सफ़र में कितना टाइम लगे। तो मैंने क्या लिया है नाश्ते के लिए, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो मैंने एक कप चाय ली है, और एक ये लिया है पकौड़ा। ये ब्रेड पकौड़ा दिया है 20 रुपये का, 10 रुपये की चाय है, 30 रुपये का सामान है। और ये इधर अपनी बस खड़ी है, एसी वाली बस है, 120 रुपये किराया लगा था। और ये इधर ढाबा वगैरह है जिसपर हम बैठे खाना खा रहे हैं। चलिए मैं चाय नाश्ता कर लेता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे बस्ती में। और देखते हैं ये बस कहाँ छोड़ती है, उसके बाद रेलवे स्टेशन में मैं कैसे पहुँचता हूँ, तो वो भी अभी जानना बाकी है। तो आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू करिए। मैं नाश्ता कर लेता हूँ तब तक। मैं आ चुका हूँ बस्ती, और ये जो मेरे बस है, इसी बस से मैं आया था। तो यहाँ से हम लोग अब जाएंगे रेलवे स्टेशन के लिए, और देखते हैं कहाँ से सवारी मिलती है रेलवे स्टेशन को। ये मुझे लगता है बस्ती के बाईपास में देखना बताता हूँ मैं क्या इस बस से मैं आया था। और ये इधर बाईपास है, अब मुझे नहीं पता मुझे किधर को जाना है। चलिए हम देखते हैं, पूछ के किसी सवारी से करिए, हल्की फुल्की मार्केट वगैरह है। तो अब मैं बैठ गया हूँ ई रिक्शा में, और रेलवे स्टेशन जाने के लिए। और देखते हैं कितनी देर में रेलवे स्टेशन पहुँचती है। जैसे ही हम पहुँचेंगे, हमारी जो है ट्रेन है 1:30 बजे, टाइम वैसे काफ़ी है। 1 डेढ़ घंटे में बस बस्ती आ गई थी अयोध्या से, और अयोध्या से आने में काफ़ी कुछ समय नहीं लगा था। और ये है बस्ती का शहर। मुझे लगता है बस्ती का जो रेलवे स्टेशन है वो सिटी से बाहर है। मैं आ गया हूँ यहाँ बस्ती रेलवे स्टेशन पर। पीछे मेरे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो रेलवे स्टेशन की है। और अभी बज चुके हैं 11, और हमारी ट्रेन है लगभग 1:30 बजे। तो मैं फाइनली मतलब समय से पहले आ गया हूँ, पहली बार आया था इसीलिए जल्दी आना पड़ा घर से। तो चलिए बाकी यहाँ का जो नज़ारा है वो मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ किस तरह का है। ये है बस्ती का रेलवे स्टेशन। पहली बार देखा है मैंने यहाँ पर, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, तो इसीलिए। और बाकी हम चलेंगे अंदर, देखेंगे कैसा है, बैठेंगे आराम से, इंतज़ार करेंगे। तो ये पूरा फील्ड इसी का है इधर ये। और इधर से ये रास्ता है आने का, जिधर से मैं अभी आया था।
तो इसके दो गेट हैं, एक उधर की साइड है और एक ये है। चलिए हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या माहौल है। मैं आ चुका हूँ, प्रतीक्षालय पर बैठा हुआ हूँ और मैंने अभी चेक किया था तो ट्रेन हमारी लखनऊ से निकल चुकी है और 1:45 का यहाँ पे समय दिखा रहा है आने का। तो लगभग हमें यहाँ पर बैठ के इंतजार करना पड़ेगा। और ये अपना सामान भी रखा हुआ है। तो ठीक है, हम लोग आएंगे, जब ट्रेन आएगी तो वहाँ पर बताऊँगा, फिर हम लोग ट्रेन में बैठ के चलेंगे। देखते हैं ट्रेन हमारी कब तक आती है, शायद समय पर आती है या फिर लेट आती है। बाकी एक बार आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कैसा आ रहा है प्रतीक्षा में। तो ये यहाँ बस्ती स्टेशन है, इधर कोई प्लेटफॉर्म है और इधर ये पूरा है क्या चीज, ये इधर पूरा प्रतीक्षालय है आपने बैठने का, देख रहे हो ये स्टेशन है। ट्रेन आ चुकी है जिसको मुझे इंतजार था काफी घंटे के बाद, टाइम से कुछ देर पहले ही आ गई ट्रेन। चलिए मैं ट्रेन में बैठता हूँ, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। कितने पैसेंजर हैं यहाँ पे देखिएगा। तो फिलहाल मैं अब ट्रेन के अंदर बैठ गया हूँ। S3 कोच में 65 मेरा सीट नंबर था और ट्रेन समय से पहले ही आ चुकी है। मुझे लगता है ट्रेन लेट नहीं है और आगे भी शायद लेट नहीं होगी। बाकी देखते हैं आगे का हमारा सफ़र कैसा रहता है। और ट्रेन अब अच्छी स्पीड से चल रही है। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा ट्रेन से देखने में कितना अच्छा लगता है जब हम लोग देखते हैं। तो शाम के बज चुके हैं लगभग 6 साढ़े 6। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने ये मूंगफली के दाने लिए थे हल्दीराम वाले और एक पानी का बोतल लिया था। तो आइए हम सभी लोग मिलकर ये खाते हैं और जैसे ही खाने का टाइम होगा तो वो खाना लेके आ जाएगा। मैंने सादा खाना ऑर्डर कर दिया है, अब देखते हैं वो खाने में क्या लेके आता है खाने वाला। तो तब तक हम लोग इसी से काम चलाते हैं, थोड़ा भूख कम हो जाएगी और बाकी चाय वगैरह पी लेंगे। तो आइए सभी लोग मिलकर चाय पीते हैं और साल्टेड पीनट्स भी खाते हैं। 30 रुपये का ये पैकेट मैंने लिया था और हमारा खाना भी अब आ चुका है। इसमें 2 रोटियां हैं और चावल है, एक अचार का पैकेट है और आलू का भुजिया है, दाल है मूंग की इसमें और सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी है इसमें। तो आइए सभी लोग मिलके खाना खाते हैं हम लोग और फिर देखते हैं। तो अभी फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है, रात को मैं खाना खा कर सो गया था और सुबह के बज रहे हैं 7, मेरी आँख खुली है। तो अभी हम चल रहे हैं बिहार में और बिहार लगभग क्रॉस होने वाला है। हम लोग पश्चिम बंगाल में चलने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। तो ये यहाँ पे लाल चाय मिलती है, यहाँ दूध की चाय बहुत कम मिलती है, ज़्यादातर यहाँ पे लाल चाय ही मिलती है। तो इसलिए मैंने लाल चाय ले लिया है। तो आइए सभी लोग मिलके रेड टी पीते हैं। आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है। तो ये देखिएगा यहाँ का, ये वेस्ट बंगाल का नज़ारा है। यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे यूपी के मुकाबले, बिहार के मुकाबले आसाम में और पश्चिम बंगाल में पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, वन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ देखिए काफ़ी पेड़ पौधा लगे हुए हैं और देखते हैं हम लोग कब रंगिया पहुँच पाते हैं। कुछ ही टाइम में पहुँच जाएंगे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ रंगिया और बज गया है दोपहर का 1। जो मैंने ट्रेन आपको बताया था उस ट्रेन से मुझे जाना होता था, कामाख्या उतरता मैं, तो मैंने रास्ते में ट्रेन चेंज कर लिया था न्यू कुमारी गाँव स्टेशन से और वहाँ से ये दूसरी ट्रेन पकड़ लिया था। तो ये हमारी रंगिया आएगी। तो अभी जस्ट मैं रंगिया उतरा हूँ और फिर हम लोग चलते हैं स्टेशन से बाहर। चलिए और फिर चलेंगे घर और मिलेंगे रुद्रानी से, रुद्रानी की माँ से और बाकी फैमिली के लोगों से। ये है वो ट्रेन जिससे मैं अभी आया था और ये है यहाँ का स्टेशन प्लेटफॉर्म, ये है पुल। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे स्टेशन से बाहर और मेरे पीछे स्टेशन है और हम यहाँ से पकड़ेंगे सवारी, घर के लिए रिक्शा पकड़ेंगे और चलते हैं हम लोग घर। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से कैसा है यहाँ का स्टेशन। तो ये है स्टेशन, ये इसके सामने मार्केट है।
तो मैं बैठ गया हूँ ई रिक्शा में और घर जाने के लिए 15-20 मिनट में हम पहुँचेंगे घर और जाके रुद्रानी से और रुद्रानी की माँ से मिलेंगे और उनकी पूरी फैमिली से मिलेंगे। तो चलिए आप लोगों को भी मिलवाऊँगा। और इतना देर इंतज़ार किया है तो कुछ देर इंतज़ार और सही। यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर पड़ता है स्टेशन से। ये आसाम सिटी है, आप वो देखिएगा यहाँ किस तरह का माहौल है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे हस्बैंड जो है हमारे पापा के एक्सपायर होने के बाद मतलब उनका क्रियाक्रम वगैरह सब बीत गया, तो उसके कुछ दिन बाद वो चले गए थे और आज आ गए हैं। ये देखिए, ये देखिए कैसे हैं आप? सही हैं? बढ़िया। तो ये दोपहर के 1:30 से 2 बजे के बीच आ गए थे ना जी, आ गए थे। और अभी जो है उस वक्त हम क्लिप नहीं बना पाए। अभी जो 8:30 बज रहे हैं रात के, तो अभी रुद्रानी आप देखते ही अपने पापा को तुरंत पहचान गई है, चिपक गई, और जब से अपने पापा को छोड़ ही नहीं रही थी। अब सोई है, तब जाके हमने सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आए हैं मिलने के लिए। और हमारे यहाँ जो है जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले उनके जन्म अवसर के लिए, जन्म अवसर पे एडवांस में कृष्ण जी के लिए मतलब जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मेला लगता है। ठीक है, एडवांस में लगता है जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले, जिसको हम झूलन मेला बोलते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा मेला लगता है। वैसे तो मेले वेले में मैं जाती नहीं हूँ, बट मैंने इनको बुलाया कि मैं आइए, और इस साल जो है हम अपने एक साथ मेला घूम लेते हैं। तो इसलिए वो आए भी हैं कि चलो मिलना मिलाना भी हो जाएगा, थोड़ा मेला वेला भी देख लेंगे, क्योंकि कोई अभी कॉलेज में कुछ खास क्लासेस वगैरह कुछ हो नहीं रही हैं इनकी, कुछ छुट्टियाँ जैसे चल रही हैं। मैंने कहा चलिए आ जाइए। तो ये आ गए फाइनली, और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रील्स आप लोग के लिए शूट करके लाएँ। और अगर मेला जाएंगे तो उसका भी वीडियो बनेगा। तो खूब सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद दीजिएगा, और जितना हो सके चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए वीडियो अगर अच्छी लाते रहें, हमारा मनोबल बढ़ता रहे। है ना जी? क्या कह रहे हैं? सही है ना? सही है, बढ़िया। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी। बाय बाय, बाय बाय करिए।